हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे नाइन्थ का। 4.1 और 4.2 ऑलरेडी हो चुका है। इसमें मैंने खास करके आप लोग को कहा था आइडेंटिटीज हमें लर्न होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने 11 आइडेंटिटीज लिख के दिया था। आइडेंटिटीज लर्न नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आइडेंटिटीज लर्न हो चुका है और बहुत ईजी है। 11 आइडेंटिटीज जब लर्न करोगे तो मैंने देखा है कि ये आइडेंटिटीज लर्न करते हैं, भूल जाते हैं, फिर लर्न करते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन एक दिन लर्न हो जाता है। कोशिश करते रहो। 4.3 करने के लिए हमें अभी 3 आइडेंटिटीज का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है लर्न है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, जो भी बोलो। अब ये 3 आइडेंटिटीज हमारे सामने है। ये 3 आइडेंटिटीज यदि याद है, तीनों आइडेंटिटीज, और ठीक से लर्न है तो 4.3 हम आराम से करते रहेंगे, और लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। चलो 4.3 मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें ये तीनों आइडेंटिटीज लर्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर। 117 का स्क्वायर निकालना है। 117 का स्क्वायर निकालना है और डिटरमाइन दीज आइडेंटिटीज टू मेक कैलकुलेशन इजियर, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजियर हो जाए। कैलकुलेशन इजियर हो जाए इसके लिए इसे हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। देखो, 100 प्लस 10 प्लस 7 यदि कर दें तो ये अभी भी 117 था, 117 ही है। 100 प्लस 10 प्लस 7 117। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि हमें एक आइडेंटिटीज याद आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। 2 इंटू a, एक जगह 100 लिखें, इंटू बी बी 10 प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। पढ़ते हैं इसको इस ढंग से और लिखते चले जाते हैं हम a b c का वैल्यू। पढ़ते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, लेकिन लिखते हैं abc का वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करना 100 इंटू 100, तो 1 पर 4 0 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, और 2 पर 3 0 आ जाएगा। फिर 2 7 जा 14, 140, 2 7 जा 14, 1400। अब इसको ऐड करते समय या तो डायरेक्ट ऐड करो या फिर दिमाग लगाओ। ये 10,000 है, ये 2000 है, 12,000 हो गया। 12,000 इसमें से 1000 ले लो, 13,000 हो गया। 10,000 2000 12,000, इसका 1000 ले लें, 13,000। अब 100 की बात करो, 100 यहाँ है,
400 यहाँ, 100 इसमें भी छुपा हुआ है, तो 400, 100, 500, 600, तो 13,689 आ जाएगा। या रफली अपना ऐड करो इस तरह से, 10,000, फिर 100, फिर 49, 2000, यहां लिख लो आसान होगा, 140 और 1400 लिखो और ऐड कर दो। जैसे भी ऐड करो, ऐड करना तुम्हारी मर्जी है। 9, 8, 2, 3, 1, तो 13,289। एडिशन गलत भी हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमने यूज किया और ये हमारा आंसर आया। एडिशन सब्ट्रैक्शन ढंग से करो, बाकी आइडेंटिटीज लर्न हो। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सब एक जैसा हो जाएगा क्वेश्चन यदि हमें आइडेंटिटीज लर्न है, तो हमें लगेगा कि पूरी मैथ्स एक जैसा है। सेकेंड, 78 का स्क्वायर। अब 78 को दो भागे बांटते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी बनाना हो जिसमें जीरो आए तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 78 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2, 78 का होल स्क्वायर। अब इसको देख के हमें आइडेंटिटी याद हो रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना चाहिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। 8 8 जा 64, 100, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 2 जा 32, 320 हो गया। प्लस माइनस कर लो, 6404 माइनस 320 तो 4 हो गया। 10 में से 2 गया 8 हुआ, 330 और 6084 आंसर। इस तरह से सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करते जाओ, देखो कितना इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट है 198, थर्ड है 198 का स्क्वायर। 198 को हम अब ये सोचते हैं कि इसको हम a प्लस बी प्लस सी बनाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आसान रहेगा। 200 माइनस 2 कर दो, 200 माइनस 2 198 हुआ, इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ज्यादा आसान होगा 100 प्लस 90 प्लस 8 का होल स्क्वायर करने से। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद दिमाग से सोचेंगे कि इसको इस तरह से तोड़ना आसान है 3 भाग में, या इसको 2 भाग में आसानी से कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हें जिस मर्जी से उस मर्जी से कर सकते हो, इससे या इससे। मुझे तो ये आसान लगता है। ये आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 2 जा 4 पर 2 के बदले 4 0 आ जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 800 माइनस कर लो। 40,000 में से 800 को माइनस करो पहले, तो 32,804, 32,204
डायरेक्ट तुम ना करो, डायरेक्ट करने से गलत होने की संभावना है। 40,000 इस तरह से लिखो, 40,000 4 माइनस 800 माइनस कर लो तो गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। मेरा भी गलत हुआ था। देखो इस होगा, यहां पर आएगा 9। तो ज्यादा हीट एंड ट्रायल मेथड यूज ना करें, लिख के करेंगे ज्यादा सटीक आएगा। अंदाज से करेंगे तो कभी कभी मिस हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। और मैथ्स में ज्यादातर गलती एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही देखा गया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करते समय हम इतना कॉन्फिडेंस में होते हैं कि गलत कर बैठते हैं। 2014 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको 3 भाग में 200 प्लस 10 प्लस 4 लिख लो तो ये 2014 है। और यहाँ आइडेंटिटी लगेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उम्मीद है याद हो चुका होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। कैलकुलेशन 2 2 जा 4 पर 4 0, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा 4, 3 0, 4 2 जा 8, 80, 4 2 जा 8 2 जा 16, 1600। फिर एक बार इसको लिख के ही ऐड किया जाए तो 40,000 ये ले लिया मैंने, 4,000 ले लो अब, 4,000 1600 फिर 100 फिर 80 फिर 16 ऐड करो 6 9 7 5 4 तो 4 5 7 9 6 आंसर। तो ये आइडेंटिटी लगाने से आसान हो जाता है। इसकी जगह यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते होते कि 214 को 214 से, तो उससे ये आइडेंटिटी लगाने से ज्यादा आसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। फिफ्थ है 1104 का होल स्क्वायर। इसको 1104 बोल सकते हैं, 1104 1104 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लर्न है तो इसे करो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए 1000। अब 1000 का स्क्वायर 1 1 जा 1 होता है और 3 0 की जगह 6 0, 1 2 3 4 5 6। 100 का स्क्वायर 1 पर 4 0, 1 2 3 4 16। 2 1 जा 2 पर 5 0, 1 2 3 4 5
और ये 4 2 जा 8 पर 2 0, 4 2 जा 8 पर 3 0। अब इसको अरेंज करो, ऐड करो। अच्छा रहेगा कि हम ऐड डायरेक्ट ना करके, ये देखें 1 पर था 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये हमने ले लिया। फिर ये लो 2 पर 5 0, 1 2 3 4 5, फिर ये ले लो 1 पर 4 0, फिर ये लो 8 पर 3 0, फिर बचा 800 और 16। इस तरह से ये भी देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमने सब ले लिया। अब ऐड कर दो 6 1 8 8 1 2 1, 1 2 1 8 8 1 6 आंसर। इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा आंसर और मेहनत दोनों काम आ जाए। ऐसा ना कि सारा मेहनत करूं और मार्क्स गंवा दूं। नेक्स्ट 6th, जो अब तक उम्मीद है तुम लोग कर चुके होगे। 6th 1 1 0 1 1 2 0, 1 1 2 0 का होल स्क्वायर 1120 इसको बोल सकते हो, तो अच्छा होगा इसको तोड़ दें। 1120 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसमें भी लगेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। कैलकुलेशन 30 का स्क्वायर होगा तो 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आराम से लिखना है। 100 का स्क्वायर 2 0 है तो 4 0, 1 2 3 4, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2 पर 5 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4 3 0 और 2 2 जा 4 पर 1 2 3 4 0। अब इसको फिर से अरेंज करके लिख लो वर्टिकल कॉलम में। 1 पर 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया, एक एक करके याद रखो। 2 पर 5 0, 1 2 3 4 5 ये ले लिया। उसके बाद आसान रहेगा 4 पर 4 0, 1 2 3 4 ये 4 ले लो। इस पर 3 0 है, 1 2 3 4 ले लो, यहाँ ये भी ले लिया। 1040 1 1 2 3 4 ये भी लिया और 400 काउंट कर लो कि ये 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 लिए हो, इसमें मिस नहीं करना है। तो ये आ गया 0 0 4 4 5 2 1, तो 1 2 5 4 4 0 0। इससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा और हमारा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 6 पार्ट कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब सुटेबल आइडेंटिटीज तुम तभी लगा सकते हो जब सभी आइडेंटिटीज लर्न हो। यदि आइडेंटिटीज लर्न नहीं होगा तो सुटेबल आइडेंटिटीज हम ढूंढेंगे कहां से। तो देखो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड का फर्स्ट 16y² माइनस 24y
प्लस 9। इसको देख के पहचानना होता है कि ये किस आइडेंटिटी से लिया गया होगा। तो ये पहला हमारा स्क्वायर नंबर है 4y का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर नंबर है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हो सकता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब चेक करते हैं 4y का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो बीच में होना चाहिए -2 इंटू ए क्या है 4y, इंटू बी क्या है 3, और फिर ये 4 2 जा 8 3 जा 24y आता है, तो इसके बदले लिख देंगे 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड देखें तो सेकेंड में लिखा हुआ है 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t का स्क्वायर। ये अब तक पहचान चुके होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है 3/2 का स्क्वायर है, और ये 2t का स्क्वायर है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ +2 इंटू a 3/2s इंटू b 2t। इसको सिंप्लीफाई करें, इस 2 से यदि इस 2 को काट दें तो 3 2 जा 6st आ रहा है 6st। ये कंफर्म करता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। आंसर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के लिए जगह बना लूं क्योंकि ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा किया है थोड़ा सा। देखो m²/9 mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। तो देखने से तो देख के आराम से पहचानो, ये a² b² c², 2ab 2bc 2ac, इसमें 6 क्वांटिटी है, और ऐसा क्वांटिटी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में होगा। मैं प्राय कहा करता हूं कि इसको देख के पहचानो कि उस 11 आइडेंटिटीज में ये किससे मिलता जुलता है। जिससे मिलता जुलता है वैसा बना लेंगे। ये a² है, ये b² है, ये c², इसको एक जगह कर लेते हैं। m²/9 k²/4 9n² प्लस mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn। तो अब ये उधर देके या बीच में दे के बच्चे को धोखा देने की कोशिश किया है, लेकिन आज के बच्चे इतना आसानी से धोखा नहीं खाते। ये स्क्वायर नंबर है m/3 का होल स्क्वायर, ये k/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी है, यह होना चाहिए 2 इंटू a m/3 और b k/2। 2 से 2 यदि कैंसिल होता है तो mk/3 जो इसके मैच करता है mk/3 से, प्लस 2 इंटू b हमारा है k/2 और c है 3n। फिर यदि 2 से 2 को कैंसिल करूं तो 3nk ये होता है, प्लस 2 इंटू c इंटू a कर लो m/3। इस 3 से इस 3 काटते हैं तो 2mn है। तो इस सब के बदले हम लिख सकते हैं कि a
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आंसर। तो ये थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। क्या लगता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है? हाँ पक्का ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हो सकता है कुछ कट कुट के यहाँ पर 2 बचा हो। देखते हैं, पहला स्क्वायर नंबर है p अपॉन 4 का स्क्वायर, और ये भी 4 अपॉन p का स्क्वायर है। ये बीच में माइनस 2 इंटू ए, p बाय 4 और b है 4 बाय p। तो देख रहा हूं p से p और 4 से 4 कैंसिल, तो 2 बचा। इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है आंसर। बस आइडेंटिटीज को पहचानना है कि कौन सा आइडेंटिटीज इसमें लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ, 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। खास ध्यान पर इस क्वेश्चन पर, ये भी हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि यहां पर प्लस तो नहीं है सर, माइनस है, और यहां भी माइनस है जहां प्लस होना चाहिए था। इसका मतलब है कि ए या बी में से कोई एक माइनस में रहा होगा जो प्लस को माइनस कर दिया, और यहां पर भी बी के कारण माइनस हो रहा है, यहां बी के कारण माइनस हो रहा है। यदि ए के कारण माइनस होता तो 6ac माइनस में होता। तो ये बी ही है जो गंध फैला रहा है, बी ही है। जहां भी बी जा रहा है, ये बी यहां पर है तो माइनस में है, इसमें बी है तो माइनस में है, और यहां पर बी नहीं है तो ये प्लस में है। इसका मतलब हमारा बी जो है ये माइनस में है। ये बी वाला को हम ऐसा लिख सकते हैं, अब ये 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर है। ये स्क्वायर होने के कारण माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो गया था, और ये सी स्क्वायर। अब यहां पर तुम प्लस डाल के देखो, 2 इंटू ए है 3a और b है माइनस 2b। इसका कैलकुलेशन करके देखो, प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12ab आ रहा है। तो ये फॉर्म था, इस 4b में माइनस छुपा हुआ था जो स्क्वायर होने के कारण प्लस हो गया था। प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी लिया है इसने, तो c इंटू ए हमारा है 3a प्लस 2 इंटू बी माइनस 2b और c तो c है। तो इसका भी कैलकुलेशन हमारा प्लस माइनस माइनस 4bc आ रहा है। तो ये हो गया हमारा a प्लस b जो माइनस 2b है प्लस c का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर आंसर। ये फिफ्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा धोखा देने के लिए, लेकिन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको और क्या कर सकते हैं। अब तो सेकेंड पार्ट के सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है और कैसे किया जाए। थर्ड पार्ट में एक्सपेंड द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, और ऊपर में हिंट दे दिया। थर्ड के फर्स्ट में कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, ये बता दिया, लेकिन पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा।
पेपर में लिखा आएगा P प्लस 3Q प्लस 7R को का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड कीजिए। आपके पास ये आइडेंटिटी लिखा हुआ नहीं होगा जो बुक में हिंट दे रखा है। तो हम जानते हैं ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद होगा। और याद है तभी इस क्वेश्चन को करो, पहले आइडेंटिटीज लर्न करो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बिना आइडेंटिटीज लर्न किए यदि सॉल्व करते हो तो ये बेईमानी है अपने साथ। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर तुम पूछ सकते हो सर इसमें तो होल नहीं लगाया, इसमें होल क्यों लगाया? मैं बच्चों से मजाक करता हूं, जब दो हो जाते हो तो गेट बंद करो, होल स्क्वायर लगाओ। जब दो हो जाते हो तो गेट बंद करो, होल स्क्वायर लगाओ। अकेले हो तो कहीं खुले में रह सकते हो। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। पी स्क्वायर 9Q स्क्वायर 7 7 जा 49R स्क्वायर 3 2 जा 6PQ 7 3 जा 21 2 जा 42 QR प्लस 7 2 जा 14 PR। आंसर ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी में सेकेंड क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये माइनस 2y क्यों सर? हमने तो सीखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहां दे रखा है माइनस में, तो इसको कोई नहीं, आसानी से प्लस में कर दो। इसको दोबारा लिख लो, 3x प्लस माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये b हमारा माइनस 2y, जहां भी b यूज करेंगे वो माइनस यूज करेंगे। देखो अभी भी हमने कोई चेंज नहीं किया, 3x का 3x है, प्लस लगाने से प्लस माइनस माइनस 2y है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 2y है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में किसी में माइनस आ जाता है तो उसे ब्रैकेट में ले लो। अब ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है हमारा 3x और b है माइनस 2y प्लस 2 इंटू बी है माइनस 2y और c है 4z प्लस 2 इंटू सी है 4z और a है 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर है, माइनस यदि दो बार हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हो गया 4y स्क्वायर 4 4 जा 16z स्क्वायर। ये पूरा एक है तो यहां देखो प्लस और माइनस, माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12xy, यहां भी ये पूरा एक है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16yz और प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24xz। आंसर। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। पूछ रहा है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। अब ये आइडेंटिटी हमने लर्न नहीं किया है, ये आइडेंटिटी हमने लर्न नहीं किया है, ये आइडेंटिटी है या नहीं ये तो कैलकुलेशन से पता चलेगा। इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है? क्वेश्चन कहता है इज दिस एन
आइडेंटिटी तो देखो क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसमें LHS RHS की बात हो जाएगी। हम इस LHS को जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको सॉल्व करेंगे। यदि हमारा आंसर ये RHS वाला आता है तो आइडेंटिटी है, नहीं तो आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको ऐसा लिख लें, a प्लस बी प्लस सी के बदले माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने याद किया a प्लस बी प्लस सी और ये माइनस में है। फिर जाके a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी याद है, थोड़ा सा लंबा लंबा जाएगा और इसको कैलकुलेट करो ध्यान से। पहले इसको एक क्वेश्चन मान के चलते हैं। इसको एक क्वेश्चन मानते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू बी इंटू सी हमारा माइनस में है प्लस 2 इंटू सी माइनस में है और a, ये अभी तक हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करो तो प्लस a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी हमारा माइनस बी है प्लस 2 इंटू बी हमारा माइनस बी है और सी है प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये भी सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा a है और b हमारा माइनस b है प्लस 2 इंटू बी माइनस बी और c भी माइनस c है प्लस 2 इंटू सी माइनस सी इंटू ए तो ए है। इस तरह से ये काफी, ये 3 क्वेश्चन के बराबर है, 1 2 और 3 क्वेश्चन के बराबर है। तो तीनों को हमने एक साथ कर लिया। अब सबको सिंप्लीफाई करते हैं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस में है, माइनस का स्क्वायर है तो सी स्क्वायर 2ab और इस माइनस के कारण प्लस माइनस माइनस 2bc, यहां पर भी माइनस है तो माइनस 2ac प्लस फिर a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें माइनस है प्लस माइनस माइनस 2ab, यहां भी माइनस 2bc, ये 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको देखो प्लस माइनस माइनस 2ab, ये दो बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2bc और ये माइनस का 2ac। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना चाहिए, कुछ बच्चे सी लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो AC। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने से ये कॉन्सेप्ट में रहता है। अब इसमें देखना है कि अपोजिट साइन के साथ कोई सिमिलर टर्म है क्या, जैसे अभी हमें नजर आ रहा है 2AC प्लस में है और ये 2AC माइनस में है, माइनस का 2bc, यहां भी माइनस का 2bc है। चलो एक तरफ से देखते हैं, a स्क्वायर यहां है, a स्क्वायर और a स्क्वायर,
3a², b² भी 3 बार होगा, b², यहां पर b² और ये b², 3b², c², ये c² और ये c² प्लस 3c²। अब 2ab और 2ab, ये 2ab प्लस में है, ये 2ab माइनस में है, कट जाएगा। 2ab यहां पर बचा, माइनस 2ab एक बच चुका है, माइनस का 2bc, माइनस का 2bc और प्लस का 2bc। तो माइनस के 2bc से प्लस के 2bc को काट दो तो माइनस का 2bc बचा एक। अब 2ac और ac खोजो, तो बस ac कर चुका था तो बचा है माइनस 2ac। इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता और ये हमारे RHS के बराबर नॉट इक्वल टू RHS के बराबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन आइडेंटिटीज। तो ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 2.4 के हमने कर दिया। अब 4.4 लेके नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। थैंक यू।